हेलो बच्चों, लेकर आए हैं रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 04 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने डीपीपी 01 को डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 04 में हम डीपीपी 02 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कई साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको हमें डिस्कस करनी है। बच्चों, हमेशा एक बात बोलते हुए आता हूं कि रेशनल नंबर, या तो इसको हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरेटिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आपका थ्योरेटिकल होगा उतने ही आसानी से आप क्वेश्चन करके ले जाओगे, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन को जो कॉपी किया हो, इसके बाद में जो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वो सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, अपना पर्पज यही है कि जितना टॉपिक हो उसको लगभग कवर किया जाए, जिससे आप लोग जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स गेन करके ले जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखा जाता है, तो यही ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी टॉपिक जो है वो आपका छूटे नहीं, सारा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं, जैसे हमारा 8 क्लास का कंप्लीट होगा तो प्रोटॉन सीरीज के नाम से हम क्लास 7 का शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी 15 से 18 लेक्चर इसमें जाएंगे। तो पहले हम कुछ पढ़ते हैं जो काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम डील करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चन को हम डील करेंगे। कह रहा इफ x एंड y बी 2 रेशनल नंबर, कह रहा यदि x और y 2 रेशनल नंबर सच दैट, जो कि x ग्रेटर, यहां पे मिस्टेक है, x लेस देन y, देन 1/2 x plus y is a rational number between x and y। बच्चों, आपने कई बार देखे होंगे कि आपको बोल दिया जाता है कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर आप निकाल के बताएं। ठीक है, तो अगर इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो आप क्या करेंगे कि आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ आपके पास में लार्ज रेशनल नंबर जैसे कि 10, 15, 20, 40, 50 निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा जो लेंथी पड़ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, आप लोग ने सीखा होगा, ठीक है, स्कूल में टीचर करवाए होंगे एलसीएम मेथड के नाम से। ठीक है, उसको हम अल्टरनेटिव मेथड लिए हैं जो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अपना एग्जाम आसानी से, जो क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से अटेंड हो जाएगा उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो आप लोग जानते हो। तो कह रहा है यदि x और y 2 रेशनल नंबर है जो कि x लेस देन y, देन 1/2 x plus y is a rational number between x and y। तो तब 1/2 x plus y जो है वो रेशनल नंबर होंगे हमारे किसके, x और y का। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो बहुत आसानी से जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा वो प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। स्टेटमेंट वाइज कई बार ऐसा होता है बच्चों की जो होता है ना, स्टेटमेंट वाइज वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं तो वहां पे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपने पास में देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज। ठीक है, 1/3 और 1/2 के बीच में जो रेशनल नंबर हमारा लाई कर रहा है वो क्या होगा, ऑप्शन ए में है 7/2 और ऑप्शन बी में 5/12। अच्छा, 7/12 है, ये 2 नहीं है, 7/12 और 5/12 और सी है आपके पास में 3/7 और डी है आपके पास में नन ऑफ दिस। तो क्या करना है, इसी कंसेप्ट पे अपने को क्या करना है, डील करना है। ठीक है बच्चों,
तो डील करने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और चेक करना है, यहाँ कहा गया हमसे कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए y का, ठीक है। अगर इसमें वेरीफाई करने के लिए अब जाओगे तो देखो y क्या है आपके पास में 1/2, y क्या है 1/2, और 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, कितना आ जाएगा लिख लो जरा सा, 0.5 आएगा। ये किसका वैल्यू है, 1/2 का है, ठीक है। स्टेटमेंट के बेसिस पे काम करना है, और 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे 1/3 को तो 0.333 ये आएगा। अब ये मुझे बताओ कि 0.33 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, ठीक है। तो 0.5 जो है वो बड़ा है, यानी कि स्टेटमेंट के बेसिस पे ये अपना बिल्कुल सही है। तो अपने को क्या करना है, रेशनल नंबर लाई करना है, मतलब कौन लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहां से कह देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 को हमने कॉपी कर लिया और ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब बच्चों आगे में क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना, यानी कि अपने को एलसीएम लेना है। आपको पता है कि एलसीएम अगर उसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू है तो आपस में वो क्या हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 2 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 जैसे ही एलसीएम आ गया तो आप क्या करेंगे कि 3 के टेबल को पढ़ेंगे, कितनी बार में 6 आ रहा है, तो 3 1 3, 3 2 6, और जो आया है जितनी बार में उसको मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, 2 3 6, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू 2 1 2 प्लस 3 1 3, और इसके जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने ऐसे ही वैल्यू को कॉपी कर लिया, ठीक है। 1/2 को हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद में इन दोनों को क्या करना है, अपने को एडिंग करना है, एडिंग कर लिया 5 आ गया, ठीक है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उसके बाद में इसके जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने कॉपी कर लिया। अब फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपने को ये करना है कि 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ में, तो 5 मिल जाएगा, और इसके जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब चेक करते हैं कि अपना आंसर कौन सा सही है। तो अगर देखने के लिए जाएं तो बी जो है वो ऑप्शन अपना ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू से इनके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा तो बड़ा इजी लगा होगा इसको सॉल्व करने में। पहले इसे कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। तो क्वेश्चन 1 जो है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे में हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो, बेहतर जानते हो, ठीक है, अपने पास में इतने सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं कंटिन्यूअस आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और अपना जो काम है कहने का वो मैं कह देता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, वो आपका मर्जी है, उसमें हम कोई भी फोर्सफुली किसी तरह का कोई बात नहीं करते, ठीक है। तो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग को भी करना चाहिए, और हमें सुझाव उस चीज़ का देना चाहिए। खैर नहीं देते हो तो उस बात का कोई नहीं है, हम अपने हिसाब से डील कर रहे हैं जैसा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा, रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज, ठीक है। अब क्या करना है कि रेशनल नंबर अपने को निकालना 2 और 3 के बीच में, किसके, 2 और 3 के बीच में क्या लाई कर रहा है। ऑप्शन ए में देखा जाए तो 2/3 है, और बी में देखा जाए तो 5/2 है, अगर सी में देखा जाए तो 3/2 है, और डी में देखा जाए तो क्या ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। अपने को चेक करना है कि कौन सा अपना आंसर सही है। अप्लाई क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को हम टेल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो y अपने पास में क्या है, 3 है,
और अगर देखा जाए तो x क्या है अपने पास में 2 है, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 को हमने कॉपी कर लिया, x कितना है तो 2 है, y कितना अपने पास में 3 है, इसकी वैल्यूज को हम रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, ठीक है, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 5, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। देख लो, अब मुझे ये बताओ क्या आप 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे या नहीं लेके जाओगे? देखो अपने को समझाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके ले जाओगे। 5 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में आप इसको सॉल्व करके लेके जाओगे, ठीक है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसे बगैर पेन चलाए हुए जो है इसको आप सॉल्व करके ले जाओगे। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि x और y के प्लेस पे वैल्यू को रखना है। लेकिन कुछ ऐसे आपको रेशनल नंबर मिलेंगे जहां पे आपको पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो है कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि देखो नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, जितना आप गेनिंग करोगे उतना आपको कम लगेगा, ठीक है। नॉलेज का एक ही ये चीज का फंडा है, पढ़ने के लिए पूरी उम्र बिता दो तो भी कम है, ठीक है। तो ओवर नहीं बनना है, क्योंकि हम सब क्या है, हम लोग लर्नर है। जो लर्नर होते हैं ना वो को प्रॉब्लम आता ही आता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने को कभी भी नहीं होना है, ठीक है। चलते हैं और डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने से क्या कह रहा है 3 रेशनल नंबर, ठीक है, 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अपने को क्या करना है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 3 और 4 के बीच में। ऑप्शन है अपने पास में ए में 13/4, 7/2, 15/4, बी में ऑप्शन है 11/4 और 13/2, 17/4, और सी में ऑप्शन है 7/2, 9/5, 11/2, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस, ठीक, नन ऑफ दिस। अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। 3 में शायद कुछ लंबा जा सकता है तो बेहतर है कि इसको रफ कर दूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 किसके किसके बीच में निकालना? 3 और 4 के बीच में। तो y अपने पास में क्या आ गया है? 4 आ गया है, ठीक है, और x अपने पास में आ गया यहां से 3। क्या है कंसेप्ट? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 3 प्लस 4, और अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 1/2 और इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, 7/2। आप कहेंगे कि सर इसमें जो है हमारा आंसर मैच नहीं किया। अपने को निकालना 3 रेशनल नंबर। देखो किसके किसके बीच में निकालना है, तो 3 और 7/2 और 4 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ऐसा क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 7/2 जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। ये रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऐसा क्यों किया कि एक बार जो है इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल लेंगे, एक बार हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लेंगे, और अपने को जो है एक रेशनल नंबर पता चल चुका है, ठीक है। हम लिखते हैं आर रेशनल नंबर, बिटवीन को शॉर्ट में भी लिख रहा हूं, ठीक है, बिटवीन 3 and 7/2। फर्दर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1/2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस 7/2, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, तो आप ये करोगे यहाँ पे कि सबसे पहले एलसीएम लोगे, ठीक है। 1 मान लेते इसके डिनोमिनेटर में, तो मान लिया 2 आ जाएगा इसके एलसीएम, ठीक है। तो 1 की टेबल में 2 कितनी बार में चला जाएगा, तो 2 बार में। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ में, तो 2 3 6 प्लस 7,
ठीक है। 7 क्यों लिखा, 7 क्यों लिखा, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई 7 से करेगा तो 7 आएगा, ठीक है। 1/2, 7 और 6 कितना होता है 13, तो 13/2 आ जाएगा। इसको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 13/4 आ जाएगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर यहां से मिल गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं और एक और जो रेशनल नंबर है वो निकाल लेते हैं। देखो याद रखना, फर्स्ट अपना निकल चुका है, सेकंड अपना निकल चुका है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आ रेशनल, ठीक है, नंबर बिटवीन अब किसके किसके बीच में, इन दोनों बीच में, 7/2 एंड 4, ठीक है। इधर कट ना जाए इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक, आ गया। तो अपने को पता है 1/2 x प्लस वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2, x कितना है, तो इस बार जो अपने को यहाँ x मिला है वो कितना है 7/2 प्लस 4। अगेन क्या करना, अपने को एलसीएम लेना है, ठीक, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो देखो फिर अगेन कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, एक बार में 1 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7 आ जाएगा प्लस, ठीक है। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे। 2 को मल्टीप्लाई अगर 8 से कर दिया, सॉरी 4 से कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 अगर इसको ऐड करने जाएंगे तो कितना मिल जाएगा 17, अरे 17 नहीं हो गया, 8 और 7 15 है ना, और ये आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 15/4, ठीक है। तो जो अपना रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आया है वो क्या क्या आया है, ठीक है। हम इसके इंक्रीजिंग के बेसिस पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, सॉरी रख रहे हैं। तो 13/4 कॉमा 7/2 इससे बड़ा है तो 7/2 आ जाएगा, कॉमा, ठीक है, 15/4, ठीक है, 15/4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा, ठीक है, ए ठीक है, ठीक है, ए ठीक है। पहले इसे कॉपी करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मिटा दूं, आराम आराम से करवा रहा हूं मैं, ठीक है। हड़बड़ी से कोई भी काम नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एकदम आराम आराम से काम हो, ठीक है, क्योंकि सिखाने का पर्पज है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं काम करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वैसे ही करेंगे। आगे में चले, क्वेश्चन 4 को देखते हैं। There are 3 rational number between 2/3 and 3/4 is, ऑप्शन ए में है 33/48, 17/24, 35/48, ऑप्शन बी में है 31/24, 15/24, 33/24, और ऑप्शन सी में है 29/48, 31/24, और ऑप्शन डी में है आपके पास में नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी कंसेप्ट पे डील करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 2 3 को डील किए थे। क्वेश्चन 4 है, ठीक है, 2/3 3/4 है ना। तो x अपने को दे दिया है 2/3 और y दिया गया है अपने को 3/4, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, वैल्यू रखो 1/2, 2/3 प्लस 3/4। तो बच्चों यहां से करना क्या है, करना अपने को ये है 1/2 को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 का 12 आएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि यदि आपके पास में अगर 2 रेशनल नंबर दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वह आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वही उसका एलसीएम होगा। 4 3 12, ठीक है। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आ जाएगा, तो 3 4 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये 8 आ जाएगा, 8 हो गया, ठीक है, प्लस 4 3 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, ये 9 आ गया, ठीक है। और अगर इसको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर आ चुका है।
अब अपने पास में आया क्या 17/24, ठीक है। ये ग्रेटर है किससे 2/3 से, लेकिन लेस है ये आपका लेस देन है 3/4 से, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। एक बार पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे। आर रेशनल नंबर, ठीक है, आर रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/24, ठीक है, 17/24। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, कॉपी कर लिया, एक्स की वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू कितना है 17/24, ठीक है। एलसीएम जब लोगे आप 24 और 3 का, एलसीएम जब लोगे आप 24 और 3 का, तो आपको मिलेगा क्या, कितना आएगा बताइए जरा सा, एलसीएम क्या आएगा, निकाल लें, चलो ठीक है, 24 का और 3 का निकालेंगे, ठीक है, 3 का बेहतर है, निकाल के देख लेते हैं। 3 की टेबल से पहले 2 की टेबल से लगा देते हैं, 2 से 3 आ जाएगा 12,3, फिर 2 से लगाओगे 6,3 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3, फिर 3 से लगाओगे ये 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा 24, ठीक। अब चलते हैं आगे में और देखते हैं कि 3 की टेबल में 24 कितनी बार में आता, 8 बार में। अगर 8 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे किसके 2 के साथ में, तो ये मिल जाएगा 16, कितना मिल जाएगा 16, ठीक है, 16 मिल गया। 1/2 को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है। प्लस का साइन है, ये तो 17 ही रहेगा, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, 24 जो है वो एक बार में आएगा, और एक बार में आने के बाद में 17 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 17 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 33, 16 दूना 32 और एक ज्यादा है तो 33 और 24 दूना 48, ठीक। ये दूसरा हमने क्या किया है, रेशनल नंबर फाइंड आउट किया, ठीक है। आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं अनदर जो हमारा थर्ड वाली की रेशनल नंबर है उसको निकालते हैं। तो थर्ड के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 17/24 एंड 3/4, ठीक। तो 1/2 x प्लस y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 17/24 प्लस 3/4, ठीक है। आगे ये 1/2, अब इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है, तो भी 24 ही आएगा, ये आ जाएगा 17 प्लस 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, 4 6 जा 24, 6 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 17 दूना 34 और 1 35 है ना 35, और इन दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। तो अपना रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है, बताइए, 33/48 कॉमा 17/24 35/48, ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, देख लीजिए। अगर कोई मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो उसको हम क्या करेंगे, करेक्शन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सॉल्व करने में प्रोसेस में मिस्टेक नहीं होता, कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ठीक रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको कॉपी करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जितने थ्योरी को स्टडी किए थे रेशनल नंबर में, उन सारे थ्योरी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको खुद वो उस चीज को दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ज्यादा टाइम ना लो आप लोग,
क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। कह रहा जीरो हैज रेसिप्रोकल। ठीक है, अब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि जीरो का रेसिप्रोकल किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे जीरो को तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करते हैं, हम एनआर और डीआर को चेंज कर देते हैं, यानी कि नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, 1 ऊपर जीरो नीचे, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, नॉट डिफाइन। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। तो ऑप्शन ए में है यस नो, ठीक है, बी में नो है, मैं पहले बोल गया, सी में जीरो है और डी में है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। ठीक है, जीरो का रेसिप्रोकल हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, कर पाना एक अलग सी चीज है। आगे में करा द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन। ऑप्शन ए में है 1, -2, बी में है 1, 2, सी में है 1, -1 और डी में है 1, 0। बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है वो बेस्ट किस पे है? रेसिप्रोकल पे ही बेस्ट है। हमसे कह रहा है कि ऑप्शन ये दिया हुआ, पहले हम वेरीफाई करते हैं कि 1 रेसिप्रोकल किसका हो सकता है? -1 का होना चाहिए। 1 कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होगा -2 का, या 1 कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होगा +2 का। ठीक है, या 1 कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होगा 0 का। ठीक है, 1 रेसिप्रोकल हो सकता है -1 का, या -1 रेसिप्रोकल हो सकता है 1 का। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 1, यहां लिखा जाएगा -1। इसके हिसाब से ऑप्शन जो है सी बिल्कुल अपना करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। आगे में चलते हैं, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। ठीक है, इज ऑलवेज आ। ऑप्शन ए में रेशनल नंबर, ऑप्शन बी में इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी में होल नंबर, ऑप्शन डी में ऑड नंबर। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा, होल नंबर होगा, क्या होगा? अभी चेक करता है। आइए सारा हम चेक करेंगे, इसके बेसिस पे नहीं है कि डायरेक्ट आप ये थ्योरेटिकल है तो हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, पहले तो अपने को आना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। अगर मान लो 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ याद रख लेना 2 रेशनल नंबर की बात हो रहा है, इरेशनल की नहीं हो रहा। ठीक है, ना नेगेटिव की बात हो रहा है ना पॉजिटिव की बात हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रेशनल आएगा 1/4। ठीक है, -1/2 ले लेते हैं, इंटू 1/2 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -1/4। ठीक है, अपने को यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई भी जिक्र नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? हमेशा रेशनल नंबर होगा, हमेशा रेशनल नंबर होगा। अच्छा, एक सवाल और यहीं पे बनेगा, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि इसमें लिखा है या नहीं लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, the product of 2 irrational number is always equal to rational number। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैंने कह दिया? अभी इसको चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं रेशनल नंबर हमने लिया 1/√2 इंटू 1/√3। ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है? इसका प्रोडक्ट करो तो 1 × 1, इसको मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? √6। हो गए ना गलत? हो गए ना गलत? तो में और में नॉट भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। तो रेशनल नंबर कौन कौन होगा उसको भी जरा सा बता देते हैं ताकि आप उसको नोट कर लेंगे। अगर हम 2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो भैया रेशनल ही मिलेगा। √3 को √3 को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रेशनल मिलेगा। लेकिन अगर हम √2 को मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? √6 मिल जाएगा। और √6 एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल भी मिल सकता, इरेशनल मिल सकता, डिपेंड करेगा कि नंबर कैसा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप मेंटेन कर लेना। ठीक है, प्रोडक्ट आप करके देख लेना 2 इरेशनल नंबर का क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हो गया क्वेश्चन 7, क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है?
द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा, है ना, उल्टा, ठीक है। देखो 1 है, 1/1 है, इसका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 1/1 ही मिलेगा, आने की पॉजिटिव मिलेगा, आने की पॉजिटिव मिलेगा। फिर से देख लो, अगर 1/2 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2/1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 2/1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अपने को यहाँ ये नहीं कहा गया है ये नहीं कहा गया कि ये नंबर सेम लेना है, ठीक है। अपने को बोला है कि बताओ मुझे कि अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर का तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा, सॉरी, पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा, नेगेटिव, और बोथ ऑफ दीज नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो -1/2 इंटू ले लेते हैं -3/2 ले लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर लेना, 2 नेगेटिव, 2 एक नहीं 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 मिल जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर कोई लेता है कि -2/3 इंटू 3/2 ले लेता है, ठीक है, 3/2 ले लेता है माइनस के साथ में, तो देखो ये मल्टीप्लाई करो जरा सा, कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा, और 1 रेशनल नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, ये कैंसिल आउट होगा, 6 बन जा 6, 1 आएगा, 1/1, 1 क्या है? रेशनल नंबर है, तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। 9 भी हो गया, ठीक। The product of two positive rational number is always, the product of two positive rational number is always क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अरे यार, 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। 2 नेगेटिव रेशनल नंबर तो भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। पता नहीं लिखा हूं या नहीं लिखा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ, लिखाओ, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। देखो, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करने के लिए जाओगे ना तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। करके देख लो, -1/2 इंटू 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? -3/4। ये क्या आया? नेगेटिव रेशनल नंबर आया है। कैसा आया है? नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल करें, चेक करेंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, इसको मिटा दे, ठीक है, इसको मिटा दे। देखो, -1/1 लेते हैं, इसका हम अगर रेसिप्रोकल करने के लिए जाएंगे, ठीक है, उल्टा देते हैं तो भी क्या आ जाएगा? 1/-1 इज ऑलवेज इक्वल टू -1, यानी कि आने वाला क्या है? नेगेटिव आने वाला है। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करने के लिए जाएंगे तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन और करवाना था, देखो मेरे माइंड से निकल गया, कौन सा था? द प्रोडक्ट टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। माइंड से तो निकल गया बच्चों जो कराना था ठीक है। लेकिन इस पे जो है ना, इस पे क्वेश्चन देख लेना, रेशनल इरेशनल नंबर का जो है ना, ये मैं क्वेश्चन रेशनल इरेशनल का नहीं करवा पाया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपने पास में है, नहीं होगा तो करा देंगे, देख लेंगे इसमें जो कुछ रह गया है, ठीक है, उसको हम करा देंगे। तो बच्चों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, कंसेप्ट के साथ में पढ़िए। जो आप लोग को इंट्रो कराया जाता है उस इंट्रो को अच्छे तरीके से कवर कीजिए, ठीक है, और अपने को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।
इसलिए ये मैं कहता हूँ क्योंकि देखो एक लाइफ मिला है, इतना लाइफ को जो ना कॉम्प्लिकेटेड करके जीने से कोई फायदा नहीं, इसलिए एंजॉय करके जियो। ठीक है, हर एक पल को आप एंजॉय करके जिए। ठीक है, कभी ऐसा नहीं है यार, खुशी खुशी लाइफ बिताओ। ठीक है, आगे में कौन जानता है क्या होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।